ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण भगवान, जय सरस्वती माँ। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा के 8वें एपिसोड पर पहुंच गए हैं, मैया और कन्हैया की कृपा से, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण जी की कथा चल रही है, जिसका दूसरे दिन की कथा का 8वां एपिसोड है, जिसका प्रसंग है माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल का आपसी संवाद, कि माँ और बेटे के बीच क्या संवाद हो रहा है। यहाँ माँ है देवहूति माता और बेटे हैं भगवान कपिल। तो पिछले एपिसोड में जो हमने चर्चा की थी वो इस बात पे की थी कि कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति, इनके 9 पुत्रियां और 1 पुत्र हुए भगवान कपिल। और जो माता देवहूति हैं, उनकी जो 9 पुत्रियां हैं, उनका विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से। अब आगे क्या होता है, माता की 9 बेटियां और 1 बेटा और पति कर्दम ऋषि। तो जो कर्दम ऋषि हैं वो तो तपस्या करने चले गए 9 बेटियों को ब्याह कर, और जो उनके बेटे हैं माता देवहूति के पति तो कर्दम ऋषि, जो 9 बेटियों का विवाह करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। माता देवहूति के बेटे कपिल भगवान, जो वो भी बैरागी थे, वो भी समाधि में लीन हो गए। तो पुत्रियां ब्याह गई, पति वन में तपस्या करने चले गए, और जो बेटा है वो भी समाधि लेने चला गया। माता देवहूति रह गई घर में बिल्कुल अकेली, बड़ी दुखी रहती, बड़ी परेशान रहती, अधीर रहती। तो वो विचार करती कि भाई मैंने जीवन में बड़े सुख लिए हैं, मेरी इंद्रियों ने तमाम तरीके के सुख भोगे, मेरे पास 9 पुत्रियां हैं, 1 पुत्र है, 9 दामाद हैं, इतना अच्छा पति मिला, फिर भी मेरा मन इतना व्याकुल क्यों रहता है, इतना दुखी क्यों रहता है। और वो दुखी रहती थी, बहुत ज्यादा बड़ी परेशान रहती थी। तो एक दिन वो बड़ी परेशान थी, तो वो अपने बेटे कपिल भगवान के पास चली गई अपनी व्याकुलता को शेयर करने के लिए। भाई अपना दुख व्यक्ति किसी से तो कहेगा, तभी तो मन हल्का होगा। तो वो अपने बेटे के पास गई। तो कपिल भगवान समाधि में लीन थे। तो जब प्रभु की, कपिल भगवान जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, जब कपिल भगवान के नेत्र खुले, उन्होंने अपने सामने अपनी माता देवहूति माता को देखा, तो पूछते हैं कि माता आप यहाँ प्रणाम करते हो। कहते हैं माता आप यहाँ आके क्यों परेशान हुई, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। तो माता कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं आ गई। तो माता को देख के कपिल भगवान कहते हैं माँ आप कुछ व्याकुल लग रही हैं, क्या बात है। तो माता कहती है मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, बड़ा परेशान रहता है। मैं तुमसे यही चर्चा करने आई हूँ, यही प्रश्न पूछने आई हूँ कि मेरा मन इतना दुखी क्यों रहता है, इतना परेशान मेरा मन क्यों रहता है। मेरी इंद्रियों ने तमाम तरीके के सुख भोगे, तमाम सुख मुझे इस जीवन में मिले, अच्छा पति मिला, 9 पुत्रियां मिली, तुम जैसा पुत्र मिला, और फिर भी मेरा मन इतना बेचैन रहता है क्यों। तो भगवान उन्हें पहले कपिल भगवान कहते हैं माता विराजो, आराम से बैठो, हम फिर बात करते हैं। तो माता विराजती हैं। तो भगवान कपिल माता देवहूति से पूछते हैं कि माता आप ये बताइए कि एक वृक्ष है, उसके में जड़ है, तना है, फल है, फूल है, ये सब वृक्ष के भाग होते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर उस वृक्ष को हरा भरा रखना है, एकदम तरोताजा रखना है, तो आप जल कहाँ देंगी, जड़ में देंगी, तने में देंगी, फूल में देंगी कि फल में देंगी, कहाँ देंगी। तो माता कहती है ये भी कोई प्रश्न हुआ। अरे भाई जब वृक्ष को हरा भरा रखना है तो उसकी जड़ में ही तो जल दिया जाएगा, तभी तो वो वृक्ष हरा भरा रहेगा। तो इस पर कपिल भगवान कहते हैं अरे माँ आप तो सब जानती हैं, फिर मुझसे पूछने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब आ गया माता को क्रोध। बोले कपिल मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ, वैसे ही बड़ी दुखी हूँ, मैं तुमसे प्रश्न पूछने आई, तुम उल्टा मुझसे कह रहे हो कि तुम आप सब जानती हो। अगर मैं जानती तो आपके पास क्यों आती, तुम्हारे पास क्यों आती। इस पे माता देवहूति अपने बेटे कपिल भगवान पे रुष्ट हो जाती हैं। तो कपिल भगवान का गुस्सा शांत करते हैं, कहते हैं अच्छा माँ बैठो मैं बताता हूँ। वह कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि देखिए कि जो हमारा शरीर है, इसमें जो इंद्रियां हैं, हम सिर्फ उनको तृप्त करने के बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, अपने मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि इस शरीर का, इन इंद्रियों का, इसका मूल क्या है, इसका मूलाधार क्या है, ये सांसें कहाँ से आ रही हैं, ये हरा भरा कहाँ से होगा, ये इस बारे में हम कभी कोई विचार नहीं करते कि चल कहाँ से रहा है। ये सब शरीर सिर्फ इंद्रियों तक सीमित रह जाते हैं, मस्तिष्क और शरीर की इंद्रियां, बस यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। इसका मूल क्या है उस पर हम जाते ही नहीं।
तो माता देवहूति बड़ी चक्कर में पड़ गई, बड़ी चकित रह गई। बोले मूल से तुम्हारा क्या तात्पर्य है कपिल? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात कि मूल से तुम्हारा क्या तात्पर्य है। तो इस पर कपिल भगवान कहते हैं कि हमारा मूल भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, भगवान श्री नारायण हमारा मूल है। उन्हीं की दी सांसों से हम चल रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है, सब कुछ नियंत्रित उन्हीं के द्वारा है। जैसे वृक्ष में सब कुछ नियंत्रित जड़ के द्वारा होता है, वृक्ष का जो मूलाधार है वो जड़ है, हमारा मूलाधार भगवान विष्णु, भगवान नारायण है। हमें उनका स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण करना, उनका गुणगान करना ऐसा है जैसे वृक्ष की जड़ को जल देना, और हम उन्हीं का ध्यान नहीं करते। तो और हमें जो है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कलयुग के हिसाब से एक उदाहरण दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को अगर दिल्ली जाना है तो कोई ना कोई साधन तो पकड़ेगा भाई, बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा, कोई तो साधन ढूंढेगा जिससे वो जा सके दिल्ली। इसी तरह से मोक्ष पाने का साधन कपिल भगवान ने माता देवहूति को संत बताए। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को मोक्ष पाने का जो साधन बताया वो संतों का साथ बताया। तो माता देवहूति कहती है ये संत कौन होते हैं? संत की परिभाषा बताओ मुझे। तो भगवान कपिल कहते हैं कि जो संत होते हैं ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में कभी नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। तो माता कहती है अच्छा, उनके संतों की एक बात और बताएगी, संत वो होते हैं जो हर व्यक्ति में भगवान का वास देखते हैं, सब में भगवान का वास देखते हैं। अच्छा, जिनके मिलने से हमें गति मिल जाती है वही संगति अच्छी कही जाती है। जिनके मिलने से हमारी जो गति है वो अच्छी हो जाती है वही अच्छी संगति कहलाती है। यहाँ गति से अर्थ है सांसारिक भौतिक समाज में, सांसारिक में, कलयुग में जो उलझने हैं उसमें जो उलझे हुए लोग हैं, वहां एक संत आके आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको प्रभु की राह दिखा देता है। तो वो जो भगवान का भक्त है, वो जो संत है, जो सब में भगवान को देखता है, हर जीव में भगवान को देता है, पशु पक्षी हर व्यक्ति, अच्छे बुरे पापी राक्षस सब में भगवान का वास देखता है, वो संत होता है। तो जब वो संत आके आपका हाथ पकड़ लेता है तो आपको गति मिल जाती है। वो गति क्या है? वो गति है जो सांसारिक उलझनों से में जब आप उलझे हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपको प्रभु की राह दिखाती है। तो इसमें कहा गया है कि आप संतों का साथ करें, भगवान के भक्तों का साथ करें, जो आपको सही राह दिखाएं, सदमार्ग दिखाएं, इस माया से निकलने का तरीका समझाएं। तो यही संवाद चल रहा था इसमें माता देवहूति का अपने पुत्र कपिल भगवान से। तो सोचिए, माता देवहूति जिनके पास कर्दम ऋषि जैसे पति, 9 पुत्रियां, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से हुआ, जिनके पुत्र भगवान कपिल जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, उन माता तक का मन अधीर था, दुखी था, बेचैन था, संतुष्टि नहीं थी। बताइए, माता देवहूति को संतुष्टि नहीं थी तो कलयुगी प्राणी को कैसे संतुष्टि हो जाएगी? और ये संतुष्टि का राह क्या बताई गई? इसमें कहा गया कि आप वृक्ष की जड़ को जल दें, तभी वृक्ष हरा भरा रहेगा। तो इसी तरह से जो हमारे मूलाधार बताए गए, भगवान नारायण बताए गए, भगवान कृष्ण बताए गए, ये हमारे मूलाधार हैं। अब इनको जल कैसे दिया जाएगा? इनको जल ऐसे दिया जाएगा कि इनके नाम का जब हम स्मरण करते हैं तो वो इनको जल देना होता है। तो जब हम जल देंगे तो जैसे वृक्ष को जल दिया जड़ को, तो वृक्ष हरा भरा हो गया। इसी तरह से हम कैसे जल देंगे? हम देंगे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप के, भगवान नारायण का जाप करके, तब हम जड़ को जल देंगे तो हमारा जीवन हरा भरा हो जाएगा और इस लोक और उस लोक दोनों में हमारी गति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि आपको जो मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे वो संत दिखाएंगे। अब आप संत की पहचान कैसे करेंगे? संत की पहचान वो है जो हर जीव में भगवान का वास देखता है, जो आपको जब आपका हाथ पकड़ के आपको गति दे देता है, आपको सांसारिक उलझनों से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है, तो वो संत होता है। तो इसमें संतों का साथ देने के लिए कहा गया है। अब इसमें इस जो प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद, इसमें 2 बातें निकल के सामने आई। कौन सी 2 बातें निकल के सामने आई? एक बात तो ये निकल के सामने आई कि आपके पास चाहे परम सुख है, तमाम सुख है, मतलब देवहूति माता के जो पति थे कर्दम ऋषि, उन्होंने ऐसे विमान, उस दिव्य विमान की रचना की थी। उस दिव्य विमान का नाम था कामद विमान का नाम था। तो ऐसे विमान की रचना की थी कि आपकी जो भी इच्छा हो वो दिव्य विमान आपकी सभी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर देगा।
और जितनी मन की गति तेज होती है, भाई मन से ज्यादा तेज तो कोई नहीं चल सकता ना, तो जितनी मन की गति होती है उससे भी तेज चलता था वो विमान, कामद विमान। वो कामद विमान देवहूति माता को उनके पति ने दिया था। ब्रह्मा जी उनके समधी थे, कपिल भगवान उनके पुत्र थे। उन तक के जीवन में संतुष्टि नहीं थी, दुखी थी। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम स्मरण नहीं करती थी। आई बात समझ में कि भगवान का नाम स्मरण नहीं करती थी, जड़ को जल नहीं देती थी, ये था मुख्य कारण। तो एक तो ये कहा गया कि जड़ में जल दें, मीन्स भगवान के नाम का स्मरण करें, और दूसरी बात संतों का साथ करें, भक्तों का साथ करें, वही आपको गति दे सकते हैं, गति आपकी गति को अच्छा कर सकते हैं। तो आज के प्रसंग में हमने कपिल देवहूति संवाद पे चर्चा की, और मैया कन्हैया की कृपा से अब हम श्रीमद् भागवत पुराण के, आज हमारा 8वां एपिसोड पूरा हुआ, कल हम इसके 9th एपिसोड पे चर्चा करेंगे। देखते हैं उसमें क्या प्रसंग निकल के सामने आता है। और बस मैं यही कहूंगी कि हरिनाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब मिलते हैं हम श्रीमद् भागवत पुराण के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।